सारा निकाल के यहाँ फेंक दिया है। सब्जी कहाँ रखे? काली बादल वहाँ से आ रही है, वो दिल्ली साइड से आ रही है। और यहाँ भी आजकल जो है ना बहुत महंगी हो गई है। नन्नू की यहाँ कंपटीशन चल रही है। जी गाइस, कैसे हो आप सब? माय चैनल इंडियन ब्लॉगर बेनी। और आज का जो है मौसम वैसा ही है बिल्कुल, जो है वो देख रहे हैं कितनी काली बादल वहाँ से आ रही है। और ये बादल आते आते जो है वो बरस जाएगा। उस तरफ से बढ़ते हुए आ रही है, वो दिल्ली साइड से आ रही है और यहाँ भी पड़ जाएगा। तो एंजॉय कर रही थी ये बादल कि कब बरसेंगे। हवा बहुत खूबसूरत चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो सबके घर का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो है वो कपड़े इधर से उधर जो है वो हिल रहा है। तो बाकी बातें करूँगी आपको जब ये बरस जाएंगे। तो अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं बरसने का। ये देखिए, मैंने ये मनी प्लांट लगाया है, यहाँ मैंने ये लगाया है और एक छोटी सी में ये। इसमें मैंने कुछ बीज डाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा तो आपको दिखाते हैं। जो है वो बारिश का किया हुआ है, लेकिन हमें जाना है बाहर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। नन्नू और इसके पापा नीचे जा चुके हैं और निक्को, मैं और अधिक चलेंगे। सब जगह का लाइटें मैंने बंद कर रखी हैं। गाइस, हम बैठे हैं बाहर, गाड़ी आएगी इधर ही से आएगी, इसीलिए। गाइस, बाहर तो बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और गए थे तभी से बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश लगाए हुए हैं। चलिए जल्दी से सामान जो है वो रखते हैं। यहाँ फेंक दिया है। सब्जी कहाँ रखी? गाइस, बाज़ार जाने के बाद भी बारिश वैसे ही होती रही तो हम लोग ज़्यादा कुछ निकले नहीं बाहर से। सब्जी और राशन थोड़ा सा था, वो लेके हम लोग घर चले आए। मिट्टी ही लग रहा है, थोड़ा सा सीजर लाओ निकू। गाइस, मैं ये लेके आई हूँ अभी मार्केट से। वो दिन बेचने वाले तो बोला था कि ये वर्मी कंपोस्ट है, केचुओं का जो होता है ना, पॉटी से जो बनता है वो, लेकिन ये मुझे लगता है गोबर का ही है। देखती हूँ अभी काट के इसे, तभी से प्लांट। ये बहुत सारा पैकेट वहाँ पे जहाँ प्लांट बेचता है ना वहाँ था, तो मैं तो वैसे लेने के लिए गई थी कड़ी पत्ता का प्लांट, लेकिन ये मिल गया। कड़ी पत्ता बहुत बड़ा बड़ा था, तो मेरे पास तो गमले छोटे छोटे थे, तो मैंने बोला कि ठीक है, छोटा वाला लाओगे तो मैं लेके नेक्स्ट डे चले जाऊँगी। लेकिन ये उसने बोला, मैं बोली कि मेरा अच्छा से प्लांट बढ़ता नहीं है, तो उसने ये मुझे खाद बोला कि ये डाल दीजिए। बोला तो क्या कि वर्मी कंपोस्ट है, आप डालें, बहुत अच्छा जो है ग्रो करेगा। तो मैं जो है ट्रायल पैक में जो है वो 3 लेके आई हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए लग गई, क्योंकि जो है वो शाम भी हो रहा था और निकू को मुझे पढ़ाना भी था। तो मतलब चाय बनाने के बाद मैं तुरंत सोची क्या कि थोड़ा थोड़ा काम करके रख लेती हूँ, बाद में जो है रोटियाँ रात में जो है 8 बजे जो है वो बना लूँगी, 8 बजे के बाद, क्योंकि बच्चे उसी समय जो है वो पढ़ के उठ जाते हैं, तो मैं फिर उसको खाना खिला देती हूँ। तो जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक ये कुकर में मैंने दाल चढ़ाया है, जो कि अभी जो है हो जाएगा। उसके बाद केवल तड़का मारना होगा। आज कुछ खास बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि दाल फ्राई और भिंडी की जो है वो भुजिया बना दूंगी, सिंपल सा एकदम, और साथ में रहेगी रोटियां। तो मैं यहाँ अपना चाय कंप्लीट करके आ गई हूँ, और यहाँ मैं जल्दी से जो है वो दाल को तड़का लगा दूंगी, ताकि वो जो है वो साइड कर दूंगी। और मैं अभी भुजिया भी, मतलब भिंडी का भुजिया भी फ्राई कर दूंगी, दोनों ही साथ साथ। निकू का जो है वो PTM 2 चल रहा है, मतलब सेकेंड टर्म चल रहा है, तो उसके लिए तो मैं ही उसका ट्यूशन लेती हूँ। तो उसका भी समय हो रहा था, क्योंकि मैं उसे जो है 6:30 to 8 जो है उसका ट्यूशन का टाइम होता है, तो मैं उसे वो कंप्लीट कराने के बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। उसमें मैं भी जो है अपने प्लेस से नहीं उठती हूँ, मतलब उसी के साथ जो है बैठे रहती हूँ, चाहे कुछ भी मोबाइल में करती रहूँ या फिर कुछ और पढ़ते रहूँ, लेकिन मैं उसी के साथ बैठी रहती हूँ। ये नहीं कि फिर किचन में आके अपना काम कर लेते। इसलिए मैंने चाय भी कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पे जो है वो खाना भी कंप्लीट किया था।
कुकर अभी भी चढ़ा हुआ है गैस पे, क्योंकि मैंने आलू भी जो है वो बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। मैं सोची कि कल सुबह के लिए जो है अभी से आलू बॉईल करके रख लेती हूँ। सुबह में जो है वो 5 बजे उठ के और सीटी जब होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगल बगल वाले सोए हुए रहते, बोलेंगे कि भाभी अभी 5 बजे से बनाना शुरू कर दी, इसलिए मैं जो है वो अभी बॉईल करके रख लेती हूँ। सुबह वैसे भी हड़बड़ी नहीं होता, आलू का जो है वो कोई कुछ भी आलू का सिंपल सब्जी या उसके लिए आलू का पराठा जो है वो बना दूँ। तो आपसे बातें करते करते देखिए दाल भी जो है वो तड़का लग गया है, अब ये हो भी जाएगा। बड़ा सिंपल सा जो है वो मैंने तड़का लगाया था, कोई वैसा ख़ास नहीं। और ये तुअर दाल और मूंग दोनों मिला हुआ था, मिक्स मिला के मैंने दाल कंप्लीट किया था। निकू तुम क्या किया, सारा सामान यहाँ फैला दिए हो, ये देखिए। पता नहीं निकू क्या खोज रहा था, सारी सब्जियां जो है वो पॉलीथीन से निकाल के ऐसे ही जो प्लेटफॉर्म पे फैला रख दिया था। तो मैं बोली चलो, मुझे तो खोलना ही था, लेकिन मैं सोची थी कि ये बाद में करूँगी, मतलब रात में सारा काम हो जाने के बाद। फिर भी चलिए, तो धीरे धीरे करके सब्जी भी जो है वो एक एक करके जो है वो रख देती हूँ फ्रिज में। पिछले वाला जो भी था उसे निकाल के एक साइड में रख दिया, और ये फ्रेश रख रही हूँ इसमें। भिंडी भी काफ़ी ताज़ी थी, पाव भर भिंडी ही ली हूँ। कोई भी सब्ज़ी का जो है प्राइस कम नहीं है। टमाटर तो झूठ मूठ बदनाम हो रहा है कि वो 200 रुपये केजी बिक रहा है, लेकिन ये आम खास सारा जो है, इवन कि बैंगन जो है 100 रुपये केजी मिल रहा है। और अदरक और लहसुन भी पार हो गए हैं, मतलब 80 का पाव, उससे जो है वो कम का है ही नहीं है कोई भी। तो देखिए ये भिंडी की भुजिया भी हो गई, थोड़ी सी मैंने बनाई है, और मैं जा रही हूँ अब बच्चों को पढ़ाने के लिए। नन्नू की यहाँ कंपटीशन चल रही है भैया के साथ। इसने जो है वो टेबल लाया है, स्टडी टेबल, तो इसने बड़ा सा बॉक्स लेके रख लिया है यहाँ पे सामने, और वो कहीं से भी पीछे नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल लगातार जितना वो पढ़ाई कर रहा है उससे ये 1.5 गुना ज़्यादा कर रही है, लेकिन कम नहीं कर रही। नन्नू नन्नू ये पेंटिंग करने के लिए नहीं है, ये वी फॉर वैन है, वैन। बोलो, वी फॉर पढ़ना नहीं है, केवल लिखना है, राइटिंग राइटिंग राइटिंग। हाँ, पेंटिंग करते करते कहाँ निकल जाओगे बेटे। इतना पेंटिंग की हो, यहाँ पेंटिंग की हो, दीवार पे पेंटिंग की हो, और मम्मी वाइट वाइट जो है वो चादर बिछाई है, बेडशीट भी पेंटिंग। गाइज ये देखिए पेंटिंग का एक और नमूना, देख रहे हैं। यहाँ से भागते हुए उस रूम में गई है, क्योंकि भैया उस रूम में है। और ये कल ही मैंने वाइट चादर बिछाया था, उसकी हालत देख लीजिए। अब डिनर टाइम है, इससे पहले निकू को दे देती हूँ, वो खा लेता है। वो जो है वो ज़्यादा देर तक जगता नहीं है, 8:30 के बाद जो है वो तुरंत सोने के लिए। तो मैं उसको ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस भी नहीं कराती, क्योंकि वो सुबह 5 बजे मेरे पास एकदम 5:30 को वो उठ जाता है साथ में। तो चलिए इसे डिनर दे देते हैं पहले। गाइस ये लास्ट काम केवल बच गया है, थोड़ा सा इसे जो है अभी नन्नू का जो है मैंने ये करके रखा है, मतलब वही पानी जो बची है उसी पानी में मैं जो है, गर्म पानी है, तो जितने किचन टॉवल्स हैं वो मैं धो दूँगी। अभी ऑयल वगैरह मसाला वसाला लगा रहता है, और वो साथ ही साथ जो है हो जाएगा। जब तक मैं ब्रश करके आऊँगी तब तक ये भी हो जाएगा, और काम कंप्लीट हो गया है। चलिए तो फिर किचन की लाइट ऑफ करें, और सबको जो है वो मतलब सबको तो दूध वगैरह दे दिए। मेरा ही लास्ट काम रहता है भाई, टीवी भी चल रहा है तो
तो चलिए गाइज़, ये छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सबको जो है बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।